अब देखिए इफ वी पुट टू नेल्स इन पोटैटो, पोटैटो में दिखाया गया है कि क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो उसमें दिखाया गया है इस पोटैटो इस तरीके से होता है। तो अगर हमने इसमें 2 नेल्स डाल दिए और नेल्स में वायर बांध दिया और एक सेल लगा दिया और एक बल्ब है, तो आपको क्या लगता है ये बल्ब जल जाएगा? तो दिस बल्ब विल ग्लो। तो इससे पता चलता है कि पोटैटो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, आप उसको हाफ कट कर लो या सिंपली वैसे ही नेल डाल दो तो अंदर तो उसके जो भी सेल है प्लांट्स है उससे चल जाएगा। सो पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट डज इट मीन बाय पोटैटो के अंदर क्या होता है कि उसके मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वो तो वेजिटेबल है, वेजिटेबल है बट उसमें आयंस होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। पोटैटो में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, तो इन सब में K+ आयन ज़्यादा है। तो ये बनाना में भी है, बनाना में भी है। तो इन सब में जिसमें भी आयंस होंगे, फ्रूट कोई भी होगा, लेमन भी इसीलिए करता है, लेमन, एनी फ्रूट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रूट कंटेन्स आयंस जिससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। नाउ लेट अस सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझाएगा थोड़ा सा ये। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि आपने एक यहाँ पर गोल्ड सॉल्यूशन ले लिया, गोल्ड सॉल्यूशन, गोल्ड सॉल्यूशन है तो गोल्ड सॉल्यूशन है दैट इज गोल्ड क्लोराइड ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और एक कोई आर्टिकल, देखो ये निगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ एक गोल्ड की बार ले लीजिए, गोल्ड, और इसमें एक ऐसा बर्थडे वाला मुकुट ले लीजिए या हार जो आप पहनने के लिए आज पार्टी में जाने वाली है, ये एक हार है, ठीक है। अच्छा, इस सॉल्यूशन में क्या है, ये पूरा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये निगेटिव है कि नहीं, तो ये सारा कैसा हो जाएगा, ये चांदी का है, ये किसका है, अच्छा ये जो सॉल्यूशन है ये गोल्ड, दैट इज गोल्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन है, AuCl, क्लोरीन है, मतलब जैसे NaCl होता है तो ऐसे ही NaCl के पानी में घुल जाता है, ऐसे ही AuCl3 भी एसिड में घुल जाता है। अच्छा, क्या मैंने कभी आपको ये बताया कि Na पे प्लस होता है Cl पे माइनस? इसी तरीके से Au पे 3+ होता है, Au को कहते हैं औरम। Au को क्या कहते हैं, जरा देखो, क्या 11 तो तीसरा जब गोल्ड है तो इसको औरम कहते हैं, क्या कहते हैं, औरम, या गोल्ड भी कह सकते हो। अच्छा, और ये इस पे एक माइनस है, तो ध्यान दो जरा इधर, Au पे कितने प्लस हैं, और 3 Cl थे, और 3 Cl पे एक माइनस है, तो AuCl3 बन जाएगा भाई, इक्वल होने चाहिए ना, न्यूट्रल होने के लिए। तो अब ये जो गोल्ड है ये भी गोल्ड है, ये गोल्ड की बार है, सोने का बिस्कुट होता है,
ये बिस्किट है। तो धीरे धीरे Au3+ बोलो किधर जाएगा, प्लस वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा या माइनस वाले? माइनस तो वाले। धीरे धीरे इस पे जाएगा, अभी वीडियो भी दिखाएंगे, और धीरे धीरे इस पर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग चढ़ता जाएगा। क्या होता चला जाएगा? और अगर ये एक इधर जाएगा तो इसमें से एक सोल्यूशन में उतरेगा भी, एक उसमें गया तो क्योंकि सोल्यूशन में तो क्लोरीन बचा हुआ है ना, तो फिर एक गोल्ड इसमें उतरा, एक के जाने से एक उतरा, और धीरे धीरे तुम्हारी जो सोने की छड़ है वो धीरे धीरे वो बार भी पतली होती जाएगी और इसमें का गोल्ड उस पर चढ़ता जाएगा। तुम चाहो तो सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन लेके सिल्वर चढ़ा सकते हो, गोल्ड क्लोराइड का लेके गोल्ड चढ़ा सकते हो, या कॉपर, किसी चीज को भी चढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए तुमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या करना पड़ेगा? सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या हुआ? इफ वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू टू इलेक्ट्रोड्स, हम क्या करें शौर्य? देखो, इफ वी सप्लाई, हमने करंट दे दी ना बाहर से, देन दैट इज मेकिंग ए कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर अदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी is called electroplating। मैं रिपीट करो Sir, coating one metal over another metal by using electricity is called electroplating। रिपीट करो ज्योति। Making a one metal कोटिंग, coating one metal to another metal, हाँ, so it is called छूट गया कुछ समझो। हाँ बोलो। Sir, coating one metal to another metal through electricity is called हाँ, ओवर अंदर ब्लड, ये सिल्वर का था, ये किसका था? सिल्वर का था, और उस पर उसने किसकी कोटिंग कर दी? क्योंकि कंडक्टर तो था ही। देखो, कोटिंग ऑफ, अभी दिखा रहे फिर समझाएंगे। कोटिंग क्या लिखे? कोटिंग ऑफ वन मेटल over another metal using electricity is called electro। देख लो, तुम्हारी जो गैस का चूल्हा तुम्हारे घर में वो लोहे का है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर हम निकेल चढ़ा देते हैं। ये देखो, दिस इज निकेल, ये देखो निकेल लिखा है। yes sir। तो उससे क्या तुम्हारा जो गैस का चूल्हा है बिल्कुल इसी तरीके से शाइनिंग हो जाता है। ये देखो निकेल, तो निकेल चढ़ा दिया, निकेल के सोल्यूशन से निकेल है, तो इससे हम क्या करते हैं बताइए, इसको अगर हम चढ़ा दे, दिस इज निकेल, तो निकेल की प्लेटिंग कर देंगे तो गैस का चूल्हा भी कैसा हो जाएगा, उसी तरीके का शाइनिंग हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसको कहेंगे निकेल प्लेटिंग। यदि तुम गोल्ड चढ़ाते हो तो उसे क्या कहेंगे? गोल्ड प्लेटिंग। ये देखो है ना शाइनिंग, इस पे कभी भी डस्ट नहीं लगता। ये देखो है, तो दिस इज निकेल। तो निकेल प्लेटिंग भी कर सकते हैं। गोल्ड चढ़ाओगे तो गोल्ड प्लेटिंग, ये देखो, ठीक है। तो हम किसी भी चीज की प्लेटिंग कर सकते हैं। वी कैन प्लेट गोल्ड ऑल्सो, वी कैन प्लेट निकेल ऑल्सो। जैसे ये देखो, तो आप उसी पर गोल्ड की प्लेटिंग भी कर सकते हैं। तो गोल्ड, अगर गोल्ड एक तरफ सिक्का लटका दें और दूसरी तरफ कुछ भी लटका दें तो गोल्ड प्लेटिंग हो जाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं? सिल्वर की भी प्लेटिंग कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस मटेरियल्स जिनकी आप प्लेटिंग कर सकते हैं। एक मटेरियल आता है रोडियम, रोडियम की भी प्लेटिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत प्लेटिनम की तरह चमकदार होता है। तो हम अलग अलग की करेंगे जिसको वीडियो के माध्यम से वो देखने जा रहे हैं। जो जिसकी प्लेटिंग करनी उसी का सलूशन लेना पड़ेगा। जिसकी प्लेटिंग करना है उसी का हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस सी देन अंडरस्टैंड। एक बार देखने से थोड़ा समझ में आएगा, फिर हम और बताएंगे। अभी सृष्टि अभी पूरा बताएंगे, तुम देखो वीडियो पहले। जो भी मेटल हैं सीढ़ी के उधर वाले लेटर, वो सब मेटल उनमें से किसी प्लेटिंग की जा सकती है। ये देखो रेडियम, देखो ये रात को चमकेगा।
ठीक है, अब देखिए सो देयर आर डिफरेंट मेटल्स, किसी की भी प्लेटिंग कर सकते हैं, अब कुछ कॉपर की भी प्लेटिंग कर सकते हैं। तो ये कॉपर है, ये देखो कॉपर है, और इसमें सिल्वर भी है। कॉपर और सिल्वर समझ में आ रहा है आपको? ये देखो कॉपर और सिल्वर, जिसकी चाहो उसकी प्लेटिंग करो। ये देखो कितना भारी है, मरकरी हिला के भी देख सकते हो। मरकरी की भी प्लेटिंग कर सकते हैं। सर मर्क्यूरी को हाथ में ले सकते हैं? वो दिया, मतलब वो उसके जो लिक्विड होते हैं उसको हाथ हाँ ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा केयरफुली हाथ धोना पड़ेगा, ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सो लेट अस सी गोल्ड प्लेटिंग। किराना नहीं, वो बहुत महंगा है, 8,000 का है। Let us see. बस वजह देखो, अलग से दिखा देंगे लेकिन अभी वजन करेंगे। हिला के देख सकते हो हल्का सा। अब देखिए बस ज्यादा नहीं खेलना, पीछे गोल्ड प्लेटिंग। ये देखो, जब इस सॉल्यूशन को देखो, इधर भी ध्यान दो क्योंकि हमें समझना भी है। ये कोई सिल्वर है और ये गोल्ड सॉल्यूशन, जरा देखो गोल्ड सॉल्यूशन में डाल दिया और इसको गोल्ड सॉल्यूशन में डाल दिया, और वो पीछे वायर है, तुम्हें ध्यान दे रहे हो? उसके हाथ के अंदर से वायर जा रहा है। हाथ देख रहे हो, हाथ के पीछे वायर दिखा कि नहीं दिखा? कि और बड़ा करके दिखा है। ये देखो पीछे वायर भी है, अभी तुमको फिर से दिखाते हैं। ये देखो, ये देखना इसी में वायर लटका है, तुम्हें ये दिख रहा है पीछे? तो अब ये देखो, ठीक है, वहां देखिए दक्षिणा। तो अब उसमें धीरे धीरे जो सिल्वर की चेन है वो धीरे धीरे कैसी हो जाएगी, और जो सॉल्यूशन था वो येलो कलर का था, गोल्ड का था ना, और एक गोल्ड भी इसमें लटका हुआ, तो उसी से गोल्ड आएगा। जैसे जैसे मैं बोल तो उसमें, ठीक है, तो अभी कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या करना है। हो सकता है पहले ऐसे से क्लीन किया, फिर बाद में करेगा, धीरे धीरे प्लेटिंग करेगा। हल्की हल्की आ रही है, ठीक है, देख लिया क्या दे दिया आपने? मरकरी देखो थोड़ा थोड़ा गोल्ड हो रहा है ना, तो इस तरीके से प्लेटिंग की जाती है। सो सुनो, कोटिंग ऑफ वन मेटल अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, कैसे करते हैं बताओ? इधर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे ये देखो, ये हेलो दोस्तों, राम राम भाइयों ने। दोस्तों आज हम आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सोने का पानी ज्वेलरी पे कैसे चढ़ता है, देखो बोला उसने कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चाहे वो चांदी की हो या मेटल की हो, तांबा, पीतल, कॉपर, कुछ भी हो, इन सब सब यही है रोल्ड गोल्ड, या उसको क्या कहते हैं? मार्केट से जो दोस्तों जो ज्वेलरी आती है उसका प्लेटिंग कैसे की जाती है। तो ये हमारा प्लेटिंग का प्लांट है छोटा सा, और चांदी चौक में है दोस्तों। ये देखो, और उसका अब ये ऐसे क्या है, ये भी किसी कस्टमर का है, ये सब है, कोई देख गया कि इसमें पानी चढ़ा है, ब्लैक छोटे सामान बांध सके आप, सबको बांध दिया है, इलेक्ट्रिक करंट से इसको चढ़ा देंगे, के बाद ही आप एक तार से बांध देंगे। या बड़े स्टोन रैक्स हैं, ये देखो बैंगल है दोस्तों, ये बैंगल आपके
ये दोस्तों वाइट होंगे। एक लेयर चाहिए हमको। तुम चाहो हटा भी सकते हो ये ऐसे कुंदन का है दोस्तों, कुंदन का भी फिटिंग होगी। अब इस तरह से दोस्तों देखो, मैंने अभी ये देखो तार में बांधा है, इस तरह से बांधता हूँ मैं। और ये कॉपर की तार होती है दोस्तों, इसमें लोहे की तार ये देखो। नहीं, कॉपर चल रही है। कॉपर में चढ़ा दिया जिससे कंडक्ट कर सके। एक्चुअली मेरे हाथ में इसमें ये भी एकदम गोल्ड का कलर आएगा। एंड तक वीडियो देखते रहना दोस्तों। वो नियोडायनेमियम का मैग्नेट है। इसमें तार लंबा है, इसके प्लास्टिक। ये देखो इसमें ये देखो करंट दे रहे हैं, फिर से जो देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये करंट उससे ये करंट जो है आ रही है। असली करंट, लेकिन ये कम करके मशीन जो है बना के बेचती है। अब ये दोस्तों इसमें पानी, इसका टेम्परेचर 50 से 60 उसी में डाल दिया और धीरे धीरे इसकी प्लेटिंग हो रही है। चमक आ चुकी है। अब ये जो कस्टमर की डिमांड थी कि इसको ब्लैक चाहिए, ब्लैक रोडियम, गोल्ड के भी अपने कलर होते ब्लैक हैं। कलर जो है फाइनल। ये रोडियम है, रोडियम हमने आपको दिखाया था। ये गोल्ड रोडियम का कलर वही है। तो तुमको ये दिखाया, ये देखो रोडियम। ये भी बहुत महंगा मटेरियल आता है। और ये खैर ज़्यादा नहीं है, 7000 की है। ये तो स्टेनलेस स्टील की है, रोडियम की भी है मेरे पास। इसमें केमिकल लगा हुआ है, प्लस असली गोल्ड लगा हुआ है दोस्तों, रियल गोल्ड होता है। और वो गोल्ड भी जो है इससे ये देखो रोडियम की चेन, मेटल में जो मेरे हाथ में वहाँ है, जिसको मैं देख लो। वो आगे देख रहे हो आप। अच्छा गोल्ड कर रहा है। ये देखो, समझ में आ गया? अभी एकदम गोल्ड करके एकदम गोल्डन कलर आएगा। ओके, बाकी दे दो, मरकरी दे दो, मरकरी। सर इसमें वो जो गोल्ड का बार था जो आपने बनाया डायग्राम, इसमें तो किसी में भी नहीं था। हाँ तो वो उसमें डूबा हुआ है, किसी तरह से दिया जा रहा है, आपको दिखाया नहीं गया है। लेकिन बिना उसके प्लेटिंग नहीं होगी, आपको एक तरफ से देना पड़ेगा सप्लाई, तो उसी से ही टिके होगा। वो तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन से नहीं लेते। सोल्यूशन में खत्म हो जाएगा, फिर आगे काम ही नहीं होगा। तो इससे उतरता जाएगा, उससे चलता चला जाएगा। अगर वो कहेगा 10 मिनट का तुम्हारा, 10 मिनट में मशीन ऑन करूंगा तो 10,000 रुपए, 20 मिनट का 20,000, ऐसे होता है। क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा तो प्लेटिंग ज़्यादा होगी ना, उसका गोल्ड नहीं कम हो जाएगा, तो टाइम के हिसाब से होता है इसमें। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ लिखा है प्रोसेस ऑफ, और यहाँ पर भी 2 मेटल हैं। ये देखो, ये वाली लाइन देखो, एक पे दूसरी कोटिंग की गई है। यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल दिखा दिया है, एक कोई चीज़ है जैसे कॉपर प्लेट है, तो कॉपर से कॉपर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको तो कॉपर पे गोल्ड की करनी होगी या सिल्वर पे गोल्ड की करनी होगी। बात समझ में आ गई? तो इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये चीज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो 2 अलग अलग डिफरेंट मेटल हैं, उस पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और उसके ठीक नहीं, यहाँ क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर। क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ, उस पर ध्यान दो, तो जसमिता उसी पे ध्यान दे रही हो। आगे बढ़ो। प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो एक और डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर of any desired material over another। कुछ ऐसे भी होते हैं, लेड भी होता है। तो लेड में क्या होता है कि ये फुलझड़ी का मटेरियल है, मैग्नीशियम, इससे फुलझड़ी बनती है। इसको भी जलाओगे तो फुलझड़ी की तरह ही जलेगा, ठीक है। कार्बोनेशन से ब्राइट कलर की लाइट आती है। ब्राइट कलर की लाइट आएगी। सर इसको देखना नहीं चाहिए। देखा, ये है लेड, बहुत भारी है, लेकिन हाथ से मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। सो दिस इज लेड। समझ में आ गई बात? नाउ अब आगे देखिए, ये लेड के सिक्के हैं, इनको हाथ से मोड़ के देखिए, सब मुड़ जाएंगे। मोड़ के जरूर देखिएगा और फिर पीछे भी बढ़ा दीजिएगा। सुनो, process of depositing a layer of any desired material over other material by using electricity is called, उसे क्या कहेंगे?
इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, क्रोमियम। क्रोमियम की भी प्लेटिंग कराई जाती है। जैसे निकिल होता है वैसे ही क्या होता है, तो क्रोमियम भी मटेरियल अगर हमारे पास होगा तो कोई बात नहीं, दिखा देंगे। जैसा निकिल है समझो वैसा ही क्रोमियम है, ठीक है। ये देखो, ये प्लेटिनम की अंगूठियां, दीज आर वेरी कॉस्टली। अब देखिए, सो गोल्ड एंड सिल्वर आर इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन अदर मटेरियल। तो सिल्वर की भी तो प्लेटिंग हो सकती ना, तो बुक में लिखा हुआ है, ये देखो, जो इस तरीके से ज्वेलरी बनती है, रोल्ड गोल्ड की या केमिकल ज्वेलरी नहीं बाजार में मिलती है, तो उन सब में सिल्वर की प्लेटिंग की गई है। ऐसे कुछ बर्तन आपको दिखते हैं जो दिखने में चांदी जैसे होते हैं, लेकिन होते नहीं है चांदी के, ऐसे होते नहीं है। मार्केट में चांदी जैसा दिखेगा तो एक प्लेटिंग होती है। सो गोल्ड एंड सिल्वर इज प्लेटेड ओवर अदर मटेरियल। अब देखिए, जिंक देख लो, जिंक की भी कोटिंग होती है। जिंक को आयरन पे कोट किया जाता है। ये जिंक है, ध्यान दीजिए। जिंक को देवव्रत आयरन पे क्यों कोटिंग की जाएगी? जंग न लगे, तो इस चीज को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। रिपीट करो। जस्ते को लोहे पर चढ़ाना जिससे कि उसमें जंग न लगे, इसको गलवानीकरण कहते हैं। बोलो फिर से। कोटिंग ऑफ जिंक लेड। कोटिंग ऑफ जिंक, हाँ, लेड एंड लेड शीशा। ये इसी को अगर तुम आग में रखोगे टप 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 पिघलेगा। जैसे ये इसी को नहीं कहते हैं, वो जो मैंने अभी सिक्के नहीं दिखाए उसको क्या कहते हैं हिंदी में? शीशा। अगर तुम इसको मैं कैंडल के ऊपर रख दूँ, ये टप 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 पूरा पिघल जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि उसकी आंखों में शीशा पिघला के डाल दिया बच्चे की, जिससे कि वो भीख मांग सके। ऐसे पहले करते थे कि नहीं? आँख फूट जाती थी, फिर उससे भीख मंगवाते थे, तो यही डाला जाता था ना। हाँ, रिपीट करो। कोटिंग ऑफ जिंक आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम Rusting rusting is called is called galvanization. Now, sure, what does it mean by galvanization? rusting of zinc over metal. ये तो अपना ही स्टोरी सुना रहे हैं। तुमने रिसर्च की है क्या? बोलो निकल। आप कहाँ पे थे पिछले 10 मिनट से? Coating of zinc on iron to protect it from rusting is called. अब रिपीट करो। पिछले 1 मिनट से कहाँ थे? निखिल, आप तब तक रिपीट करते रहिए जब तक वो सुने ना। अभी उन्होंने नहीं सुना है। Coating of zinc on iron to protect it from rusting is called galvanization. रिपीट करो। So coating of zinc over iron to कोटिंग ऑफ जंग। अच्छा, अब ये नहीं सुना है, कोई बात नहीं, बोलो, वो सुनेगा अभी। हाँ, coating of zinc on iron हाँ। or iron to protect from rust is called ये लो जिंक, इसी को चढ़ाएंगे। तो देख लो, ये जिंक की रॉड है। ये देख लीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यहाँ वायर हटाएंगे, ये इस पे स्क्रू लगा है और यही टांग देंगे और इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे एक वायर है, ऐसे स्क्रू, इसी पे वायर लगाया जाएगा, ये इलेक्ट्रोड बन जाएगा। ये क्या बनेगा? ठीक है। लो, देख के पीछे भी तो ये जिंक है। लिखो, कोटिंग ऑफ जिंक। बुक में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग इज कॉल्ड
इसे क्या कहेंगे ज्योति? गैल्वेनाइजेशन। नोट करो। अब देखिए, नाउ क्रोमियम भी निकिल का तरह ही है, जैसे हमने आपको निकिल दिखाया, दोनों का एक्सपीरियंस एक तरीके से है। हो सकता है अभी नाउ मेरे घर पे पड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे 20-30 तरीके के मेटल घर पे भी पड़े हैं, तो वो हम दिखा देंगे आपको। अभी तो यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज पे आइए। तो निकिल एंड क्रोमियम इज प्लेटेड ओवर गैस स्टोव। किसका किसका प्लेटिंग की जाती है? निकिल एंड क्रोमियम। जो निकिल दिख रहा है बिल्कुल वही क्रोमियम। आपको देखेंगे तो आप पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है। निकिल, बात नहीं करो, निकिल एंड क्रोमियम। मयंक के सेंटेंस को पूरा करो। So the nickel and chromium are इज इलेक्ट्रोप्लेटेड on the gas. ऑन, Gas tube. हाँ, is electroplated on गैस स्टोव। गैस चूल्हे पे की जाती है, फिर उस पर कभी जंग नहीं लगता। समझ में आ गई बात? निकल की प्लेटिंग कर देंगे। अब एक्सरसाइज पे आइए। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस। तो ठीक है, मोस्ट चलिए केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशंस। ओके, सो 3 चीजें हैं जिनमें से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। एक एसिड, एक बेसेस, एक सॉल्ट। बेस का मतलब सोपी सॉल्यूशन, और एसिड जैसे लेमन हो गया, ये सब एसिड हो गए। और जो थोड़ा सा चिपचिपे होते हैं जैसे भिंडी है, कटहल है, वो सब बेस होते हैं, ठीक है। सो बेस और ऑल सोप्स आर बेसेस। जितने साबुन है वो सब क्या है? और सॉल्ट तुम्हें मालूम है NaCl, या यहाँ जो 100 तरीके के रखे हैं सभी सारे, ये सब पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये सभी क्या है? सॉल्ट है, ठीक है। तो क्या लिखे पहले का आंसर अदिति? Some most liquid that conduct electricity are solutions of acids, bases of salts. हाँ देखो, एसिड्स बात ना करिए, बेसेस एंड सॉल्ट्स। सो देवव्रत एसिड्स क्या होते हैं? एग्जांपल। Examples are citric acid, हाँ। lactose, ये सही है। और बेस में क्या होगा? So base are the bitter substances. बिटर सब्सटेंस, जो थोड़े कड़वे कड़वे से होते हैं, वो जैसे सोप है। कभी डिटर्जेंट जीभ पर रख कर देखा है, कड़वाहट आएगी। तो साबुन कभी कभी खाओ तो कड़वा लगेगा। और इस तरीके से सॉल्ट है, तो सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, उनका अपना टेस्ट होता है। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज। अगर मान लो किसी पर तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो उससे क्या होगा बताओ? दैट इज, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, देन इट इज, देख लो, तुमको करके दिखाते हैं तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसे ही करंट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना करंट के करूँगा। ये देखो, मैंने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया। बताओ कॉपर सल्फेट में क्या कॉपर होगा? ये ध्यान दो, इधर देखो, कॉपर लिखा है, कॉपर होगा। मैं कॉपर चढ़ा के तुमको दिखाता हूँ जिंक पे। जिंक मतलब और भी किसी सोल्यूशन पे मैं क्या करूँगा? कॉपर चढ़ा के देंगे। तो कॉपर सल्फेट है, थोड़ा सा मैं इसमें ले लेता हूँ। तो ये देखिए कितना ठीक रहेगा। और अब देखिए, एक नील ले लीजिए, तो नील पे चढ़ा दीजिए।
सर जो पहले का आंसर था उसमें जो सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स तो न्यूट्रल होते हैं, तो फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी? सॉल्ट्स Na प्लस और Cl माइनस हो तुरंत पानी में जाके टूट जाएगा, Na प्लस में भी टूट जाएगा Cl माइनस। तो ये हमने एक नेल ले ली, अब इस पे कॉपर चढ़ जाएगा। ये चीज इलेक्ट्रिसिटी की मदद से और तेज होगी, लेकिन हम फिर भी तक कराया था ना। इसका मतलब है ये देखो, इसको एक चम्मच से हिला लो। वैसे मेरे पास स्पैटुला है, स्पैटुला से भी कर सकते हैं। ये ठीक है, इतने में हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट अलग अलग साल के अलग अलग कलर होते हैं। तो अब मैं इसमें नेल डाल दे रहा हूँ, ये नेल थोड़ी इसमें कॉपर आ जाएगा थोड़ी देर। चलो, तो दूसरा क्या है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। जैसे NaCl बताया, पानी में ये Na प्लस और Cl माइनस में बदल जाएंगे। Na प्लस निगेटिव की ओर भागेगा और Cl माइनस पॉजिटिव, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। फिर सोप्स भी होते हैं। सोप्स में भी, सोप में सोडियम आयन होते हैं, तो सोप भी कंडक्ट करेंगे। अब देखो, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉजेज, ये आपके में क्वेश्चन भी था कि सोप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं, तो करेगा। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन, इससे केमिकल इफेक्ट आएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज में करते हैं तो क्या एक मेटल दूसरे पे आ जाता है, कुछ भी होगा। और कभी कभी तुमने देखा था कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता था, बताओ। ये देखो, ये कर रहे हैं, बता दिया, देखा था तभी याद रहा, नहीं तो इनको कैसे पता रहता कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। उन्होंने बबल्स देखे थे ना उस दिन, तभी तो आज बता सकी कि व्हेन वाटर इज पास्ड थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू वाटर, तो क्या होता है, इट स्प्लिट्स अप इनटू हाइड्रोजन एंड, दिखाया था कि नहीं उस दिन। तो याद भी रहना चाहिए। तो सेकंड का आंसर दो आद्या। केमिकल इफेक्ट, सी सॉल्ट इफ यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, अभी दिखाया, सामने रखा है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से होगा, तो बताओ, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू, कॉपर कहाँ चला जाएगा, ब्लू कलर का है, देख लो, ये Cu है और सल्फेट को कहते हैं SO4 माइनस। तो कॉपर कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे कि निगेटिव पे, ठीक है। तो हम बिना टर्मिनल के कर रहे हैं, अदरवाइज करते तो ये निगेटिव पे जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि ये प्लस है तो कहाँ जाएगा, तो इसका आंसर लिखिए निगेटिव टर्मिनल, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। चौथा देखो, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ओवर अदर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। This is called electroplating. अब देखिए, ये भी डाल दे रहे हैं, सबको दिखा देंगे सब चीज में, और ये भी एक डाल दिया। अब सब में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर इसमें सिक्के डाल दें तो सिक्के भी ब्राउन है, जो ये वाला है ना। अब कुछ भी डाल दें, मैग्नीशियम वायर भी डाल दें तो वो भी ब्राउन हो जाए। ये जो फुलझड़ी वाला वायर था, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम वायर। ये इसको अगर एक तरफ से जलाओगे तो इसमें डिजलिंग वो आएगा। तो ये भी हम इसमें डाल दे रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, that all will get electroplated। बात समझ में आ गई? सर इसका कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट में
नहीं, ये बहुत कॉस्टली है, 20 रुपए का एक आता है, और ये सिक्का भी 2-2 रुपए का है, सस्ता ना समझना। अब आगे देखिए, नाउ इतनी बात हो गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दैट इज when the free ends of tester are dipped into solution, the magnetic needle show deflection. Can you explain the reason? मान लीजिए हमने एक टेस्टर बनाया और टेस्टर के फ्री एंड को किसमें शो कर दिया? देखिए, मैग्नेटिक नीडल शो डिफ्लेक्शन। तुमने एक माचिस की डिब्बी में क्या रखा बताओ? एक मैग्नेट रखा, ये ऐसे तुम्हारे बुक में है, तो मैच बॉक्स के अंदर क्या रख दिया? मैग्नेटिक कंपास। Yes, sir. और कंपास की नीडल क्या करेगी? अगर मान लीजिए करंट होगी तो ये डिफ्लेक्शन हम लोगों ने भी देखा था कि नहीं? Yes, और sir. ऐसे वायर एक ले लो, और वायर है और इसके इसमें एक सेल लगाओ, और इसके फ्री एंड को किस में डाल दीजिए? सॉल्यूशन में। तो इससे क्या होगा बताइए? व्हेन फ्री एंड, ये देख लीजिए, इसी को फ्री एंड कहेंगे। इफ दीज आर, इसी पानी में डाल देते, मान लो 2 नेल पे लगा कर डाल देते, तो क्या होगा? देन इसमें क्यों डिफ्लेक्शन हुआ? बिकॉज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो इस मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करेगी। ये भी तो एक मैग्नेट है, हमने एक तुम्हें दिखा था ना, बार मैग्नेट के चारों फील्ड बन गई थी। तो वैसे कुछ भी होगा तो इसकी फील्ड उसके फील्ड को करेगी। तो नाउ इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, दिस शोज दैट सॉल्यूशन इज, सेंटेंस पूरा करो देवव्रत। इससे क्या पता चला? अगर मान लो इसमें तुम्हें डिफ्लेक्शन पता चल गया कंपास में, दिस शोज दैट सॉल्यूशन इज, This shows that solution is make a magnetic field around गुड कंडक्टर ऑफ Good इलेक्ट्रिसिटी। conductor of सिर्फ इतना बोलना, गुड। अगर डिफ्लेक्शन हो जाए मैग्नेट पे, तो तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि कंडक्ट हो रही इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गया? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नेम 3 लिक्विड्स which when tested in this manner cause magnetic needle to get deflected. ऐसे 3 लिक्विड के नाम बताओ कि जिसमें से अगर मान लो इसमें डालूं, तो बोलो सृष्टि। हाँ ठीक है, लिखो। तो दैट इज विनेगर, नाउ थर्ड में विनेगर, मिनरल जूस तो कुछ भी नहीं होता, मिनरल वाटर एंड लेमन जूस। फोर्थ देखें, दैट इज, धीरे धीरे इस पे एक लेयर आ रही है, क्या तुम्हें पता चल रहा है? देखो कॉपर की लेयर आ रही है। अच्छा तुम इस पे, कोई बात नहीं, इस पे हाथ लगाओ, ब्राउन आ जाएगा। ये कोई बात नहीं, वो लाइट लग रही तो उसे दिखाएंगे, अभी और चढ़ेगी तो बिल्कुल ब्राउन आ जाएगा। लेयर चढ़ गई ना, ये लेयर दिख रही है, ये कॉपर है, कॉपर की धीरे से और करेंगे तो और हो जाएगी। ये क्या है, अभी चढ़ रही, मैं दूसरी लेयर दूंगा तो समझ आया ना, एक लेयर चढ़ रही है। पहले वाली की दिखा देते हैं। तो ये देखो, पहले वाली पे बिल्कुल ब्राउन दिख रहा है, वो पहले डाली गई थी, ब्राउन ब्राउन अब कलर दिखा, ये देखो ब्राउन कलर दिख रहा है, देख लो ब्राउन दिख रहा है ना, बुक के पास है। और जितनी देर रखेंगे तो बिल्कुल ब्राउन दिखेगा, ब्राउन ही आएगा, कॉपर पे तो सब हो जाएगा। नहीं आएगा, ब्राउन ही कलर आएगा, ब्लैक तो होगी नहीं कॉपर, सारा ब्राउन। टच करके देखो, ब्राउन कलर है कॉपर।
है? ब्राउन है कलर, अभी और इसमें हो रहे हैं तो उससे भी पता चल जाएगा। ये देखो, इसको देखो जरा, इस पे ब्राउन कलर आया। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोगों ने देख लिया कि हाउ इट इज डन। अभी हमारा मैग्नीशियम वायर अंडर इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। क्या तुम इसमें केमिकल रिएक्शन में गैस उठते हुए देख रहे? ये देखो गैस, हाँ गैस उठते हुए देखो, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाँ। वो हम लोग के पास अभी रिएक्शन ज़्यादा नहीं करना नहीं है, लेकिन आप देख में हो तो रही है ना केमिकल रिएक्शन। अब अगले क्लास में और भी बताया जाएगा, लेकिन आप ये देखो इसमें गैस निकल रही है, ये देखो इनको कुछ उसमें से गैस निकलती दिख रही थी यहाँ से है? यस, ये देखिए इसकी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी चल रही है, हो जाएगी। चलो, सो नेक्स्ट इज फोर्थ देखें। फोर्थ क्वेश्चन है कि the bulb does not show in the setup, list the possible reason। क्या क्या चीज हो सकती है? जो लिक्विड है वो, जो सॉल्यूशन है वो शायद कंडक्टर ना हो। हाँ, एक हो सकता है कि वायर्स आर लूजली कनेक्टेड, ठीक से नहीं कनेक्ट किए गए हैं। बल्ब इज फ्यूज्ड, या बैड कंडक्टर, बल्ब इज फ्यूज्ड, और लिक्विड इज इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर। देखो लिक्विड इज पुअर कंडक्टर, आप चाहे पुअर कंडक्टर लिख दें, इंसुलेटर सब सही माना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पुअर कंडक्टर ऑफ, क्वेश्चन आंसर आएंगे, बीच का भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर उतने हुए नहीं है। अब फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सर इसकी और हो सकता है कि जो सेल है वो यूज हो। बहुत सही बात है। तो सेल में भी यूज्ड अप, सेल में भी यूज्ड अप। देखिए बात नहीं करिए मैम, इधर देखो, फिफ्थ देखो, ए टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन थ्रू टू लिक्विड्स। दो लिक्विड्स हैं ए और बी, एक में पता चलता है द बल्ब ऑफ टेस्टर ग्लोज ब्राइटली, और जबकि बी में डिमली चलता है। तो इससे क्या पता चलेगा? दो लिक्विड में डाला और एक लिक्विड में टेस्टर का जो है उसका बल्ब बहुत तेज जला, और जबकि दूसरे में बल्ब और एक में डिम जला। मान लो ये ए सोल्यूशन है, बी में डिम जल रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा? इस चीज को, इससे पता चलता है लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। हाँ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ना, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सो नो, प्योर वाटर डज नॉट हैव आयंस। उसमें क्या होता है? ओनली H2O मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है? आयंस नहीं होंगे। तो प्योर नो, एज प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट। अगर प्योर वाटर आपको पीने को दिया जाए तो एक गिलास पीने में मुश्किल होगी, जैसे आपको लगेगा बारिश का पानी पी रहे हैं। कंडक्ट डज नॉट, कंडक्ट डज नॉट कंटेन आयंस। इसमें आयन ही नहीं होते हैं।
डज नॉट कंटेन्स भी लिख सकते हो या हैव आयंस, इसमें आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। सो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखो, सो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेवंथ देखिए, सर आगे कौन है? if not, what can we do to make it conducting? We can add little amount of salt, मतलब common salt. So if we add little amount of, ऐसे हमने कल किया भी था, नमक डाला था उस पानी में जिसमें H2 और वो निकला तो नमक डाला था। Yes. So little amount of common salt, that is NaCl। NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। टू मेक इट कंडक्टिंग, अगला देखो, वो थोड़ा सा बस नमक ऐड कर रही है उसमें, कुछ आप ज्यादा ना करें, उससे क्या होगा, वो कंडक्टिंग हो जाएगा। It is just a normal process. So a child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water. Okay, in case of fire, before the fireman uses the water hose, they shut all main electric supply. मान लीजिए पानी डालने से पहले क्यों इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ कर? खराब हो सकता है और शॉक लग सकता है। Sir, it is a शॉक एज वाटर, क्योंकि वो तो पानी फेंक रहा है, उसी को ही झटका लग जाएगा, पानी तो कंडक्टर है। सो वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ ही इज नॉट पुटिंग ऑफ द स्विच, देन द फायरमैन मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक। तुम कहो इसमें पानी डालो तो तुम्हें क्या, तुम्ही को झटका लग जाएगा, क्योंकि वाटर से होते भी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे पास आ जाएगी। सो वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ, जो भी पानी से भरा हुआ, कोई डिस्टिल्ड वाटर तो है नहीं। सो वाटर इज conductor of electricity. If fireman is not putting the switch off, fireman does not put off the switch, put the switch off, then he or she may get electric shock. So for safety purpose, that person is putting off the switch. अगर मेन सप्लाई ऑफ कर दे फिर आराम से कुछ भी कर दो। अब देखिए 8th क्वेश्चन, a child staying in a coastal region tests drinking water and also sea water. Compass needle deflects more. सी वाटर में सॉरी ये ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है जबकि ड्रिंकिंग वाटर में कम, ऐसा क्यों है? बोलो तो पूरा। Because sea water contains common salt and many other nutrients. हाँ, सी वाटर कंटेन्स कॉमन सॉल्ट एंड मैनी अदर सॉल्ट्स। सो सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स, ठीक है, while drinking water contains few ions, बहुत थोड़े से आयंस होते हैं। As sea water contains, so उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, लिखिए सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। ये देखो सी वाटर में कितने सारे सॉल्ट्स हैं यहाँ पे। सॉल्ट मेकिंग नियर सी, तो ये देखो कितना सारा नमक निकल गया। बताओ ये कोई मामूली है? पानी से निकाल दिया, पानी उड़ा दिया। ये कम दिख रहा है तुम्हें? Hay que recoger la mano con इवन वाइपर से निकाल रहे हैं, और ये सी वाटर है, उससे नमक निकल रहा। con su rastrillo y la pala y la carretilla. गुजरात में हो रहा है। पानी भर दिया, पानी उड़ गया, नमक निकल रहा। इन्होंने ऐसे करा कैसे? ये Cuando se recoge कुछ la नहीं,
इवापोरेशन होता गया, ये पानी है धीरे धीरे देखो नमक बन रहा है, ये धीरे नीचे नमक इकट्ठा हो रहा है, मिल जाएगा नमक आज। लेकिन सर ये खट्टा कैसे करते हैं? खट्टा नहीं है, नमकीन है। नहीं सर ये खट्टा कैसे करते हैं? खट्टा नहीं होता ये सब नमकीन। कैसे वाइपर से कर लेंगे, पानी उड़ जाएगा तो वाइपर है घर वाला, वही कर लो, झाड़ू लेके पहुंच जाओ। So as sea water contains more salts, so it इसलिए क्या करेगा बताइए? It conducts more amount of electricity and shows more deflection of compass. Deflection in magnetic compass. इसलिए वो कुतुब नुमा की सुई में अधिक विक्षेप दिखाएगी. That is more deflection in magnetic. While drinking water contains less iron. While drinking water में क्या होगा? So it shows lesser deflection. So it conduct lesser amount of electricity. And gives lesser deflection. 9th क्वेश्चन देखिए. Is it safe for electrician to carry out electrical repairs during heavy downpour? जब भारी बारिश हो रही हो तो क्या इलेक्ट्रीशियंस को पोल पर चढ़कर रिपेयरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या बारिश के रुकने का इंतजार कर लेना चाहिए? So no, it is very dangerous. No. सर हाईली डेंजरस Highly dangerous ना? It is dangerous to repair electric fault during raining. Downpour का क्या मतलब होता है? सर आपने तो बोला जो बारिश का पानी होता है वो गुड कंडक्टर. हाँ तो बारिश का पानी गुड कंडक्टर, लेकिन हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत है, हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और N2O5 और इसी तरह से बहुत ऐसी केसेस हैं, वो उसमें घुल के उसे आयंस में बदल देते हैं. तो सिर्फ अगर बादल में रहो तो वो पानी डिस्टिल्ड है, लेकिन जब नीचे गिरता है ना तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स, वाटर सॉल्युबल मिनरल्स जुड़ जाते हैं. तो इससे क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फॉल्ट, एज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाटर इज, ऐसा हुआ था कि लंदन में इतना ज़्यादा, वहाँ पर मैनचेस्टर में खूब सारे फैक्ट्री थी और खूब धुआं छोड़ता था, तो ये मैनचेस्टर बोलता था लंदन, देखो हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, हमारे यहाँ तो सूरज ही नहीं उगता, इतना धुआं है हमारे बादल में. और फिर जब एक बार बारिश हुई तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके नीचे आई और इतने सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स थे वो सब पूरे घुल गए उसी में, क्योंकि एसिड रेन. ये 1975 की घटना है. और सारे पेड़ के सारे पत्ते चले गए और सारे मवेशी के स्किन छिल गए, सारे बाल गिर गए और उनको स्किन डिसीज हो. मवेशी कौन है? कैटल्स. सो एज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, इसी वजह से हम लोग ताजमहल के पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं, जिससे कि वहाँ एसिड रेन ना हो और संगमरमर का मॉन्यूमेंट खराब ना हो. 10th क्वेश्चन देखो. पहेली हैज हर्ड
दैट रेन वाटर इज गुड। Sir? हाँ सर मैथ्स में 11.1 का जो 9th क्वेश्चन है ना, उसमें आपने थोड़ा गलत करवाया था। उसको ठीक कर लेना, वो गड़बड़ किया था, वो बाद में किसी ने बताया था, आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है। उसमें क्या है कि मैंने जो x है उसकी जगह y की वैल्यू ले ली थी, तो वो तुम देख लेना, वो y होगा, ठीक है, तब आंसर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, पहेली हैज हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर। पहेली ने सुन रखा था कि रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर तो सेम होते हैं। अभी आद्या ने भी यही प्रश्न किया है कि नहीं, कि रेन वाटर और डिस्टिल्ड वाटर सेम होते हैं। सो ही कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास एंड टेस्टेड इट ड्यूरिंग टेस्टर। टू हर सरप्राइज उसने देखा कि कंपास नीडल तो डिफ्लेक्ट हो गई है, फिर तो रेन वाटर सेम नहीं हुआ डिस्टिल्ड वाटर, तो बारिश का जल आसुत जल के समान नॉन कंडक्टर नहीं हुआ। अब वो पहेली हो गई, बूझने के लिए तो बूझो आया, बोला क्या बूझना है। सो लेट अस सी। तो रेन वाटर इज प्योर वाटर। सो अब देखिए, देखो रेन वाटर इज प्योर वाटर, बट व्हेन इट मूव्स डाउन, जब ये नीचे गिरता है तो क्या होता है, बट व्हेन इट मूव्स डाउन द पॉल्यूटिंग गैसेस SO2 का क्या नाम होगा, S होता है सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, और CO2 गेट डिसॉल्व्ड इन इट, इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं इन इट एंड मेक इट एसिडिक, और इसे क्या बना देती हैं, एसिडिक। सो एसिड क्या करते हैं, क्या वे कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सप्लोजन, सो इट कंडक्ट्स। इसलिए लक्षिता इस सेंटेंस को पूरा करो। इलेक्ट्रिसिटी। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम आयंस, और रेन वाटर ये एसिडिक होगा कि बेसिक। पिछली बार जो एसिड रेन हुई थी वो कहाँ हुई थी, हुई थी। ठीक है, इतना ही रखो। देखो अब इसमें भी आने लगा, धीरे धीरे आ गया ना। वेलकम।